नमस्कार। योग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज योग निद्रा के दो उपाय जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताए थे वो बताऊंगा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जो योग निद्रा की शुरुआत करी थी वो पहला वीडियो था। आज मैं उनके दो प्रयोगों के बारे में बताऊंगा जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि उनके पास एक बच्चा आया था योग की दीक्षा लेने, तो वो बहुत ही शैतान था। किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रहा था, कभी कुछ तोड़ता था, कभी कुछ फोड़ता था। पूरा आश्रम उससे जो है परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि तब मैंने डिसाइड किया कि इस पे मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू करूँगा। तो जब वो सो जाता था तो उसके 3 मिनट बाद वो जो है गीता के 15वें अध्याय का पाठ उसे सुनाते थे। इस तरह पूरे महीने उसे पूरे पाठ पढ़ाया और जब वो सो के उठता था सुबह तो उसे कहते थे अब यही पाठ तुम पढ़ो। पहले वो सोते समय पढ़ देते थे और उसके बाद जब उठता था तो फिर वो पढ़वाया जाता था उससे। तो ऐसा करने से पता चला कि एक हफ्ते में वो पूरा गीता का 15वां अध्याय उसे रट गया। तब सत्यानंद सरस्वती जी ने जो भी आता था उन्हें, उपनिषद, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी आता था वो उसे जब वो सो जाता था तो 3 बार पढ़ देते थे और फिर उसे वो सुबह पढ़ने के लिए कहते थे। तो ऐसा करते हुए वो काफ़ी सफल हुए और वो अब जो है 11 भाषाएं बोलता है और अपना जीवन सफलतापूर्वक जी रहा है, जबकि वो कभी स्कूल में नहीं गया। और दूसरा अभ्यास था कि जब स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी 30 लोगों की क्लास को योग निद्रा करा रहे थे तो कम से कम 20 लोग बुरी तरह से खर्राटे ले रहे थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा कि मैं हरिओम तत्सत कहूँगा तो उठ जाना। तो लास्ट में जब उन्होंने कहा कि अब अभ्यास ख़त्म होता है, हरिओम तत्सत, तो जो लोग सो रहे थे वो भी बैठ गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम भाई कैसे बैठ गए? उन्होंने कहा अचानक। तब इससे पता चलता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी आत्मा सुन रही होती है, क्योंकि ऐसे तो कोई उठेगा नहीं। अगर कोई सो रहा हो तो कैसे उठ गया? तो इसका मतलब ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी आत्मा सुन रही होती है, तो इस वजह से उठ गए। तब स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को लगा कि अब जो है योग निद्रा का काम हम शुरू कर सकते हैं, जिससे हम सोते समय आदमी को उसके अंदर अच्छी विचारधारा डालेंगे, जिससे वो जो भी उसके अंदर है वो सब व्याधियाँ दूर की जा सके। तब योग निद्रा शुरुआती प्रयोग थे ये योग निद्रा के। तो ये मुझे बहुत प्रभावित किए थे और बहुत जल्द मैं अभ्यास करने वाला हूँ। मुझे पता है कि लोग जो है व्याकुल है कि यार अभ्यास नहीं करा रहे हैं, बस स्टोरी सुनाए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं खुद भी तो प्रिपेयर कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज एक अभ्यास का वीडियो जरूर आएगा। मैं भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि शुरू में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितना लेवल देना है, लेकिन ठीक है। मैं पहला वीडियो आज अभ्यास का एक डालूंगा ज़रूर, जिससे जो है अभ्यास का भी एक वीडियो आ जाए। ठीक है, हरिओम। आज के लिए ये दो उपाय थे, दो प्रयोग थे योग निद्रा के जो उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से उसके बाद उन्होंने योग निद्रा बृहत रूप से शुरू करी। तो आज के लिए इतना ही। एक अभ्यास का वीडियो भी आज आएगा और उसके बाद एक अभ्यास के लिए हाँ ये बताना था कि जो भी आप जिस वीडियो को भी फॉलो करते हैं योग निद्रा के, अगर आपको कोई कष्ट है और जिस भी वीडियो को आप फॉलो करते हैं यूट्यूब में, उसी को फॉलो करते रहिए।
कम से कम जैसे जिसका भी वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप कम से कम 1 महीने 2 महीने तक फॉलो करिए, उसी को सुनिए। ये नहीं कि बार बार योग निद्रा आज इनका सुन लेते हैं, आज उनका सुन लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई व्याधि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी लिए ऐसे ही सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कष्ट और व्याधि के लिए योग निद्रा का सुनना चाहते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी को चुनिए, जिससे वो जहाँ से भी आपकी बता रहा है कि दाहिने पैर का अंगूठे में आप जाइए, तो उसी तरह से सीक्वेंस आपको बार बार याद नहीं रखना है कि अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसको भी फॉलो करे उसको कम से कम 1 महीने तक फॉलो करिए योग निद्रा को, तभी कुछ फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।